बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि पाकिस्तान पीनल कोड में कत्ल को किस तरह डिफाइन किया गया है, कत्ल की कितनी किस्में हैं और उसकी सज़ा और उसके बाद किसास कैसे मुमकिन है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द और भरपूर फायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं कि कत्ल क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और उसकी क्या सजा मुतय्यन की गई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि आज का हमारा मौजू है कि कत्ल क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तो इसका लीगल टर्म कत्ल जो है वो मायने इस तरह से हैं कि लीगल टर्म कत्ल रेफर्स टू द इंटेंशनल एंड अनलॉफुल किलिंग ऑफ एन अदर पर्सन, यानी जानबूझकर, जानते-बूझते हुए और अपनी किसी रज़ामंदी के साथ किसी दूसरे शख्स की जान लेने का जो अमल है, वो कत्ल कहलाता है। जबकि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 299 जे में इसको यूं बयान किया गया है, कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कत्ल का मतलब ये होता है कि किसी इंसानी जान को खत्म कर देना या इंसानी जान का खात्मा करना कत्ल कहलाता है। अब इसके अलावा जी इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, वो सेक्शन 300 से लेके सेक्शन 322 पर मुश्तमिल है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ कत्ल कौन-कौन से हैं। काइंड्स ऑफ कत्ल जो मेन है वो 4 हैं। इसमें सबसे पहले है कत्ल अम्द, दूसरा है कत्ल शुबह अम्द, तीसरा है कत्ल खता और चौथा है कत्ल बिस्सबब। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो ख़ास तौर पे जो है वो कत्ल अम्द पर बात करेंगे कि कत्ल अम्द क्या है और उसकी किस तरह सज़ा है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 300 में कत्ल अम्द को बयान किया गया है। उसमें लिखा है कत्ल अम्द रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर समवन कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन इंटेंशनली, यानी जहां पर कोई शख्स जानबूझकर किसी दूसरे की मौत का सबब बने और बाय परफॉर्मिंग एन एक्ट या कोई ऐसा काम करे डेट इज हाईली लाइकली टू कॉज डेथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस हो, रिस्क हो कि वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा या मर जाएगा, इज कंसिडर्ड एज कत्ल अम्द अंडर द लॉ। तो कत्ल अम्द कहलाएगा अगर वो बंदा मर जाता है तो कहा जाएगा इसने कत्ल अम्द किया, यानी जानबूझकर किसी शख्स की जान लेना, उसका खात्मा करना कत्ल अम्द कहलाता है। अब इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो देखने होते हैं कोर्ट में। उसमें 4-5 फैक्टर्स मद्देनज़र रखने होते हैं। मैनर ऑफ कॉजिंग द इंजरीज अकॉर्डिंग टू द विटनेस, जो गवाह ने बताया है कि किस तरह से वो काम सर अंजाम दिया गया, किस तरह कत्ल किया गया, इससे पता चलता है ये कत्ल अम्द है या नहीं है। द नेचर ऑफ इंजरीज कॉज्ड, किस किस्म के उसको जख्म पहुंचाए गए थे मारते हुए, किस किस्म की इंजरीज आई थी, उससे पता लगेगा कि हादसाती तौर पर कत्ल हुआ है या जानबूझकर कत्ल किया गया है। द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर दे वर कॉज्ड, और जिस्म के किन हिस्सों पर जख्म पहुंचाए गए थे, हर्ट किया गया था जिनको, जिससे पता लगेगा कि जानबूझ के कत्ल हुआ है या कोई हादसाती तौर पर ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है। इसी तरह द वेपन यूज बाय द अक्यूज पार्टी, यानी जो बंदा जिसने कत्ल किया है उसने किस किस्म के वेपन का इस्तेमाल किया है इस किस्म के काम करने में। द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज, और उस काम को करने में अक्यूज का कंडक्ट क्या था, यानी ऑफेंडर का जिसने वो काम किया है उसका कंडक्ट क्या था। और ये सारी की सारी चीज़ें हालात वाक़यात से पता लगेंगी, विटनेस से पता लगेंगी, या जितने भी डिफरेंट जो शवाहिद होंगे उसके ज़रिए ये चीज़ डिटरमिन की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि प्रूफ क्या है। प्रूफ ऑफ कत्ल अम्द, prosecution has to establish its cause against the accused beyond reasonable doubt। prosecution की जिम्मेदारी है कि वो कत्ल अम्द साबित करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना रहे। एंड एवरी डाउट इज टू बी रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ अक्यूज, और अगर कहीं शक पैदा होता है तो उस शक का फायदा हमेशा मुलजिम को होगा, अक्यूज को होगा। तो इसके अलावा इसमें क्या है कि कत्ल अम्द लायबल टू कसास अंडर सेक्शन 304, वो कत्ल अम्द जो कसास जिसका लिया जाएगा उसमें क्या है, सेक्शन 304 में लिखा गया कि किस तरह साबित होगा। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो खुद इकरार जुर्म हो और कोर्ट के सामने हो,
दूसरा, एविडेंस प्रोवाइड की जाए इस किस्म की स्ट्रॉन्ग, जो आर्टिकल 17 है कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का, उसके मुताबिक जो तमाम ज़वाब्ते पूरे करती हो, तमाम शराइत पूरी करती हों, तो अगर इस किस्म की एविडेंस आ जाए या कन्फेशन यानी इकरार जुर्म कर लिया जाए, तो हम कहेंगे कत्ल अम्द जो है वो लायबल टू किसास है, यानी इसका किसास लिया जाएगा। इसी तरह पनिशमेंट ऑफ कत्ल अम्द जो है उसकी सेक्शन 302 में बयान की गई है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 302 यानी 302 जो है वो कत्ल अम्द की सजा बताता है। इसमें क्या है, पनिशमेंट विद द डेथ एज किसास, अगर किसास वहां पर लागू हो सकता होगा तो उसको पनिशमेंट की दी जाएगी डेथ के तौर पे, यानी उसको भी मौत की घाट ही उतारा जाएगा किसास के तौर पे। पनिशमेंट विद द डेथ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताजीर, या उसको फिर ताजीर के तहत मौत की सजा भी हो सकती है अगर किसास लेना मुमकिन ना हो, और या फिर उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और नंबर 3 है जी, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स वेयर कसास इज नॉट एप्लीकेबल, जहां कसास ना लग सकता हो, कसास ना लिया जा सकता हो, तो फिर उसको पनिशमेंट होगी 25 साल तक की कैद होगी, और ज़ाहिर ताज़ीर के तौर पर सजाए मौत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम्द अंडर सेक्शन 313। सेक्शन 313 में बताया गया कि किसास जो है वो कौन लेगा। वेयर देर इज ओनली वन वली, वली से मुराद उसका वारिस, जहां पर कोई एक शख्स वारिस होगा, ही अलोन हैज अ राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम्द, तो वो कत्ल अम्द का वाहिद बंदा वही होगा जो कत्ल अम्द का किसास तलब कर सकेगा। बट इफ देर आर मोर देन वन, द राइट ऑफ किसास वेस्टेड इन ईच ऑफ देम, अगर एक से ज्यादा वली होंगे तो हर एक शख्स जो है वो कत्ल अम्द का किसास तलब कर सकता है। इसी तरह नंबर 2 में देखना पड़ेगा, इफ द विक्टिम यानी जो जिसका नुकसान हुआ है, हैज नो वली, द गवर्नमेंट शैल हैव द राइट ऑफ किसास, यानी अगर जो बंदा कत्ल हो गया है उसका कोई वली नहीं है, वारिस नहीं है, तो फिर उसका किसास कौन तलब करेगा, जो वहाँ की हुकूमत या गवर्नमेंट या रियासत होगी वो किसास तलब करेगी और वो उसकी वली होगी। नंबर 2 उसमें लिखा गया, हैज नो वली अदर देन ए माइनर और इनसेन, द फादर ऑफ वली विल बी, जब उसमें कहा गया कि अगर माइनर हो उसका वली यानी छोटा बच्चा हो, या इनसेन यानी फातरुल अकल हो, पागल हो, दीवाना हो, मजजूब हो, और वो उसका वली है, तो फिर उसका फादर जो है वो वली होगा। और किसी वजह से अगर फादर नहीं है तो उसका पेरेंटल ग्रैंड फादर जो होगा वो उसके लिए राइट ऑफ किसास का तलबगार होगा, किसास तलब करेगा। और इसमें ये कहा गया कि अगर किसी वजह से फादर भी नहीं है, पेरेंटल ग्रैंड फादर भी नहीं है, और वली जो है वो पागल है या छोटा बच्चा है, तो फिर कोर्ट ने अगर उसका गार्डियन अपॉइंट किया होगा तो गार्डियन जो है वो उसका वली होगा, और अगर किसी वजह से गार्डियन भी नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी वली होगी, और गवर्नमेंट उसकी जगह पर उसके बिहाफ पर किसास तलब करेगी। इसी तरह जी, केसेस इन विच कसास ऑफ कत्ल अम्द शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 307, तो ऐसी सिचुएशन बयान की गई है, कत्ल अम्द में नॉर्मली तो किसास लिया जाता है, लेकिन वो कौन सी सूरत हाल होगी या कौन सी सूरतें हैं जहां पर कत्ल अम्द में किसास तलब नहीं किया जा सकेगा, और ये बयान की गई हैं पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 307 में। ये कौन सी चीजें हैं, इसको हम बारी बारी देखेंगे। नंबर 1, व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ किसास, यानी जो मुजरिम है जिसने कत्ल किया था वो खुद फौत हो गया है, मर गया है किसास लेने से पहले, तो जाहिर है फिर किसास नहीं हो सकता। नंबर 2, व्हेन एनी वली वॉलंटियरली, जब कोई भी वली अपनी मर्जी से, वॉलंटियरली अपनी मर्जी से, एंड विदाउट ड्यूरेस, और किसी जबर के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, वेव्स द राइट ऑफ किसास, अपना राइट ऑफ किसास जो है, किसास का जो हक है वो खत्म कर देता है, वापस ले लेता है या माफ कर देता है अंडर सेक्शन 309 309 के तहत, और कंपाउंड्स या सुलह कर लेता है अंडर सेक्शन 310 200 310 के तहत, तो फिर भी किसास तलब नहीं किया जा सकता। तीसरी पोजीशन ये हो सकती है, व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द ऑफेंडर एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ द वली ऑफ द विक्टिम, यानी जो कत्ल हुआ है शख्स, उसका जो वली था उसकी किसी तरीके से डेथ हो गई, और उसके नतीजे में जो मुजरिम था जिसने कत्ल किया था वो उसका वली बन जाता है, तो फिर भी किसास तलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप से खुद किसास नहीं ले सकता। और ऑन द अदर पर्सन हु हैज नो राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर, या कोई ऐसा शख्स जो है उसकी जगह वली बन गया है जो उससे अब किसास तलब नहीं कर सकता। फर्ज करते हैं एक शख्स है जिसका नाम ए है, उसने अपनी बीवी के भाई को कत्ल कर दिया,
अब ज़ाहिर है ए ने कत्ल किया है अपनी बीवी के भाई को, तो भाई उसका जब फ़ौत हो गया बीवी का, तो उसका जो वली बन गई वो सिर्फ़ उसकी बहन है, उसका कोई मज़ीद भाई नहीं था, वालिद नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसकी वली कौन होगी? वो बहन उसकी, और जो ऑफेंडर की बीवी भी है। अब किसी वजह से उसकी बीवी फ़ौत हो जाती है, उसके बाद उसकी जगह वली उसका बेटा बन जाता है, ठीक है? यानी जिसने कत्ल किया है, उसकी बीवी फ़ौत होने से उसका बेटा जो है वली बन जाता है। अब बेटा बाप से किसास तलब नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑफेंडर खुद जो है वो वली बन जाए, या ऐसे रिश्तेदार को वली बन जाए जो ऑफेंडर से किसास तलब ना कर सके, तो फिर किसास नहीं होगा बल्कि ताज़ीर के तहत उसको सज़ा होगी। इसके अलावा जी केसेस इन व्हिच किसास ऑफ कत्ल अम्द शैल नॉट बी एनफोर्स्ड, यानी वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें किसास तलब नहीं किया जा सकता। उसका तीसरा पोजीशन ये है, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द वली हैज वेव्ड द राइट ऑफ किसास। अगर इस चीज का इत्मीनान हो जाए कि वली ने राइट ऑफ किसास वेव कर दिया है, यानी वापस ले लिया है, खत्म कर दिया है अंडर सेक्शन 309, और कंपाउंडेड द राइट ऑफ किसास अंडर सेक्शन 310, या उसने सुलह कर ली है 310 के तहत वॉलंटियरली अपनी मर्जी से एंड विदाउट ड्यूरेस, और किसी किस्म का उस पर जबर प्रेशर या खौफ नहीं था, द कोर्ट शैल टेक डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द वली, और तो उस वली की स्टेटमेंट लेगा कोर्ट मुतमिन होने के लिए, एंड सच अदर पर्सन, या कोई और दूसरे लोग हैं तो उनकी भी स्टेटमेंट लेगा ओथ पे, एज इट में डीम नेसेसरी, जिसको कोर्ट ज़रूरी समझे, और ये ओथ होगा यानी हलफ लिया जाएगा फॉर सेटिस्फेक्शन, इस चीज़ का इत्मीनान करने के लिए कि ये जो सुलह हुई है या जो माफ़ी हुई है ये किसी जबर के तहत नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी मर्जी से किया है और किसी किस्म का कोई उस पर प्रेशर नहीं था, ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। तो ये था कत्ले अम्द। कत्ले अम्द की सज़ा क्या थी, कत्ले अम्द में कब किसास होता है, कौन किसास ले सकता है और कब किसास लागू नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अक्सर इम्तिहान में आता है, पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है और आपको समझ आई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।